प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 मार्च बुधवार, पहला पाठ। नबी योनस का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 10 तक। प्रभु की वाणी योनस को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निन्यानवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योनस उठ खड़ा हुआ और प्रभु के आज्ञा अनुसार निन्नवे चला गया। निन्नवे एक बहुत बड़ा शहर था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। योनस ने उसमें प्रवेश किया और एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद 99 का विनाश किया जाएगा। 99 के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सबों को टाट ओढ़ लिया। 99 के राजा ने यह खबर सुनी। उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वह राख पर बैठ गया। इसके बाद उसने 99 में यह आदेश घोषित किया, या राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी ना तो खाएगा, ना चरेगा और ना पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुकर्म तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर द्रवित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार छोड़ दिया है, तो वह द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उससे उन पर नहीं आने दिया। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 से 32 तक। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है। परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे के निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहां वो है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ से लिया गया था, उसकी अध्याय 3 से।
आज के पाठ में हमने निनवे नगर के लोगों के पश्चाताप के बारे में और उसके द्वारा ईश्वर की दया के अनुभव के बारे में सुना। निनवे असीरिया देश, असूर देश का एक बहुत बड़ा शहर था और असूर के लोग इस्राएलियों के शत्रु हुआ करते थे। वे इस्राएल पर आक्रमण किया करते थे। निनवे शहर पाप से भर गया था, इसलिए ईश्वर ने तय किया कि मैं इस शहर को नष्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले वहां के लोगों को पश्चाताप करने के लिए ईश्वर ने एक मौका देना चाहा। इसलिए ईश्वर ने योना से कहा, जाओ और निनवे में लोगों को पश्चाताप के लिए आह्वान करो। उनसे कहो कि 40 दिन के बाद ईश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है। लेकिन योना ईश्वर की आवाज को सुनने से इनकार करता है और विपरीत दिशा में जा रहे जल के जहाज में बैठ जाता है और विपरीत दिशा की ओर जा रहा था। लेकिन इसलिए कि योना ईश्वर की वाणी का विद्रोह करते हुए आगे जा रहा था, ईश्वर ने उस समुद्र में एक भयंकर तूफान भेजा। तूफान के कारण जहाज डूबने जा रहा था। मल्लाहों ने चीट डालकर देखा कि यह किसके कारण हो रहा है। योना का नाम निकला। मल्लाहों ने उससे सारी बातें पूछ ली। योना ने कहा कि मैं ईश्वर के आदेश का उल्लंघन करते हुए विपरीत दिशा में जा रहा हूं। मल्लाहों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बताओ हम क्या करें। योना ने कहा कि मुझे लेकर पानी में डाल दीजिए, आप लोग सुरक्षित रहेंगे। और मल्लाहों ने योना को लेकर समुद्र के जल में फेंक दिया। लेकिन ईश्वर ने वहां पर एक बहुत बड़े मत्स्य को भेजा। मत्स्य ने योना को निगल लिया और 3 दिन तक योना मत्स्य के पेट में रहा। योना का मन परिवर्तन हुआ। मत्स्य ने ले जाकर योना को निनवे नगर के तट पर फेंक दिया और योना को पता चला कि मैं निनवे पहुंच गया हूं। आगे वचन में आपने सुना, प्रभु की वाणी योना को दूसरी बार यह कहते हुए सुनाई पड़ी, उठो, महानगर निनवे जाकर वहां के लोगों को उपदेश दो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है। इस पर योना उठ खड़ा हुआ और प्रभु की आज्ञानुसार निनवे चला गया। निनवे एक बहुत बड़ा शहर था, एक बहुत बड़ा शहर। उसको ईश्वर नष्ट करने वाला था। उसे पार करने में 3 दिन लगते थे। यानी एक बहुत बड़ा नगर, उसको ईश्वर इसलिए नष्ट करने वाला था क्योंकि वह पाप से भर गया था। योना ने उसमें प्रवेश किया और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वह इस प्रकार उपदेश देने लगा, 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। योना ने घूम घूम कर लोगों से कहा कि 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। अब लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? निनवे के लोगों ने ईश्वर की बात पर विश्वास किया। उन्होंने उपवास की घोषणा की और बड़ों से लेकर छोटों तक सब ने टाट ओढ़ लिया। निनवे नगर के लोग कृपा के क्षण में थे। प्रभु की वाणी को सुनने के बाद उनके अंदर पश्चाताप आया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कौन सा पागल कहां से आया हुआ है, कहता है कि हमारे नगर का विनाश होगा। इतना बड़ा नगर क्या ईश्वर नष्ट करेगा? कोई सवाल नहीं था। लोगों ने प्रभु की वाणी को सुना और उन्होंने प्रत्युत्तर दिया और पश्चाताप करना शुरू किया, उपवास करना शुरू किया। सुसमाचार सुनने से लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है। राजा दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद ने अपराध किया, पाप किया, लेकिन वो इस तरह जी रहा था मानो उसने कोई अपराध ही नहीं किया था। लेकिन जब नबी नाथान राजा के पास आया और कहा कि तुमने पाप किया है, राजा दाऊद को पश्चाताप हुआ। पवित्र वचन सुनने से लोगों को पश्चाताप का वरदान मिलता है। साधना केंद्रों में पवित्र वचन सुनाया जाता है। पवित्र वचन सुनने से उनका हृदय
बेधित होता है और उनको पश्चाताप का वरदान मिलता है। जब तक पवित्र वचन न सुनाए जाए, लोगों के मन और हृदय में परिवर्तन नहीं आ सकता है। निनवे के लोगों ने ईश्वर की वाणी सुना और उन्होंने उपवास करना शुरू किया। आगे लिखा हुआ है, निनवे के राजा ने यह खबर सुनी, उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपने वस्त्र उतार कर टाट पहन लिया और वो राख पर बैठ गया। राजा ने भी पश्चाताप करना शुरू किया। इसके बाद उसने निनवे में यह आदेश घोषित किया, यह राजा तथा उसके सामंतों का आदेश है, चाहे मनुष्य हो या पशु, गाय बैल हो या भेड़ बकरी, कोई भी न तो खाएगा, न चरेगा और न पानी पिएगा। सभी व्यक्ति टाट ओढ़कर पूरी शक्ति से ईश्वर की दुहाई देंगे। सभी अपना कुमार्ग तथा अपने हाथों से होने वाले हिंसात्मक कार्य छोड़ दें। क्या जाने ईश्वर दबित हो जाए, उसका क्रोध शांत हो जाए और हमारा विनाश ना हो। जब राजा को पता चला तो राजा ने क्या घोषित किया? सबसे पहले राजवस्त्र उतार दिया, राजगद्दी छोड़ दी, टाट ओढ़ा और राख पर बैठ गया और ये घोषित किया कि पूरे राज्य में कोई भी न तो खाएगा न पिएगा, सभी लोग ईश्वर की दुहाई देंगे। और पूरे निनवे वासियों ने, राजा से लेकर रंक तक सभी लोगों ने ईश्वर की दुहाई दी, उपवास और प्रार्थना करते हुए। बहुत सुंदर उदाहरण है। नतीजा देखिए, ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने देखा कि वे क्या कर रहे हैं और किस प्रकार उन्होंने कुमार्ग छोड़ दिया है, तो वो द्रवित हो गया और उसने जिस विपत्ति की धमकी दी थी उसे उन पर नहीं आने दिया। निनवे नगर के लोगों के पश्चाताप, उपवास और दुहाई को सुनकर और देखकर ईश्वर ने वहां पर जो विपत्ति भेजने को सोचा था उसको टाल दिया, नहीं आने दिया। मैं अक्सर अंग्रेजी में बोला करता हूं, जेन्युइन रिपेंटेंस कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन इन आवर लाइव्स। यानी सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आंदोलन ला सकता है। हमारे परिवारों और हमारे व्यक्तिगत जीवन की समस्याओं का एक समाधान सच्चा पश्चाताप है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 28 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति नहीं करेगा, लेकिन जो अपने पाप को प्रकट करता है और उसका परित्याग करता है उस पर दया की जाएगी। ये ईश्वर की वाणी है। निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, उपवास किया, ईश्वर की दुहाई दी और जो विपत्ति आने वाली थी वो विपत्ति टल गई। हमारे परिवारों के उद्धार के लिए सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। पूरे परिवार में पश्चाताप की आवश्यकता है। राजा से लेकर रंग तक, मां बाप से लेकर बच्चों तक, जब सब में पश्चाताप आएगा, उपवास करेंगे, ईश्वर की दुहाई देने लगेंगे, हमारी परिस्थितियां बदलेंगी, हमारे परिवार बदलेंगे। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। निनवे नगर के लोगों का ये अनुभव हमारे लिए एक सशक्त उदाहरण है। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार की अध्याय 11 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में भी नबी योनस के बारे में बताया गया है। प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनने के लिए, बड़े बड़े कार्यों को देखने के लिए, चमत्कारों और चिन्हों को देखने के लिए बहुत बड़ी भीड़ उनके चारों ओर अक्सर इकट्ठी हुआ करती थी। और उनमें से कई फरीसी थे, धर्मगुरु थे, जो बार बार यीशु का ताना मारते थे और यीशु से चिन्ह मांगते थे। इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के बावजूद वे यीशु से इस बात के लिए चिन्ह मांगते थे कि आप स्वर्ग से आए हैं। आज के सुसमाचार में आपने सुना, प्रभु यीशु ने कहा, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक विधर्मी पीढ़ी है
यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना निनवे नगर के लोगों के लिए एक चिन्ह बनकर गया था। चिन्ह एक संकेत है, एक संदेश है। योना लोगों के लिए एक संदेश बनकर चिन्ह बनकर गया था। वचन में प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार योनस निनवे वासियों के लिए एक चिन्ह बन गया, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि जिस प्रकार योना नबी निनवे के लोगों के लिए एक चिन्ह बना, ताकि निनवे के लोग उनके द्वारा संदेश ग्रहण करें और उनका जीवन परिवर्तित हो जाए, उसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि मानव पुत्र यानी मैं भी एक चिन्ह बनकर इस संसार में आया हूं। लूकस के समाचार के अध्याय 2 उसके वाक्य 34 में पढ़ते हैं, जब मां मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु को मंदिर में चढ़ाए थे, अर्पित किए थे, वहां पर सिमयोन नामक एक धर्मी व्यक्ति आता है। यीशु को अपने हाथों में उठाकर मरियम से कहता है कि यह एक चिन्ह होगा, एक चिन्ह बनेगा। प्रभु यीशु ईश्वर के प्रेम का चिन्ह बनकर संसार में आए। प्रभु यीशु ईश्वर की महिमा और सामर्थ्य के चिन्ह बनकर इस संसार में आए। तो प्रभु कहते हैं कि मैं एक चिन्ह बनकर आया हूं। आगे प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी महान है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में पढ़ने को मिलता है कि ईश्वर ने सुलेमान को प्रज्ञा से भरा था, क्योंकि सुलेमान ने ईश्वर से प्रज्ञा मांगी थी। ईश्वर ने सुलेमान को प्रज्ञा से भरा था, और इसीलिए सुलेमान के मुंह से जो प्रज्ञापूर्ण बातें निकलती थी उसको सुनने के लिए, और सुलेमान की जो प्रज्ञापूर्ण निर्णय थे, कार्य थे, इसको देखने के लिए चारों ओर से लोग आया करते थे। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 10 में रानी शेबा के बारे में हमें पढ़ने को मिलता है। शेबा की रानी के बारे में, जो सुलेमान के प्रज्ञापूर्ण बातों को सुनने और प्रज्ञापूर्ण कार्यों को देखने के लिए इस्राएल आई थी। प्रभु यीशु कहते हैं यहां पर सुलेमान से भी ज्यादा प्रज्ञावान, ईश्वर के ज्ञान से युक्त व्यक्ति है। प्रभु यीशु स्वयं वो हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 14 में यूहन्ना लिखते हैं, वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण था। यीशु सुलेमान से भी महान है, लेकिन लोग यीशु को सुनने नहीं आया करते थे। आम लोग, गरीब लोग उनके चारों ओर आते थे भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए। आगे प्रभु कहते हैं, न्याय के दिन निनवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहां वो है जो योनस से भी महान है। अंतिम न्याय के दिन निनवे के लोग जी उठेंगे जिन्होंने योनस के योना की बातों को सुनकर पश्चाताप किया था। वे लोग प्रभु कहते हैं कि इस पीढ़ी को दोषी ठहराएंगे, क्योंकि मैं एक चिन्ह बनकर आया हूं, सुसमाचार सुना रहा हूं, लेकिन ये सुनना पसंद नहीं करते और ये उस पर विश्वास करना पसंद नहीं करते। ये पश्चाताप करने और अपने जीवन को, मार्ग को छोड़ने को तैयार नहीं है। वे ईश्वर के राज में प्रवेश करने को तैयार नहीं है। इसीलिए प्रभु कहते हैं निनवे के लोग इनको दोषी ठहराएंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पवित्र वचन का एक उद्देश्य है। आपको बार बार पवित्र वचन सुनने का मौका मिलता है। पवित्र वचन का उद्देश्य क्या है? सब कुछ को नया बनाना। ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना शब्द मात्र से किया, और वही शब्द आज ईश्वर की ओर से भेजा जा रहा है ताकि उस सृष्टि की पुनः रचना हो, हमारा नवीकरण हो,
हम बदल जाएं, परिवर्तित हो जाएं। पवित्र वचन का यही उद्देश्य है, न केवल हमें चंगाई देना, बल्कि चंगाई के द्वारा हमें इस बात का एहसास कराना कि ईश्वर जीवित है, ईश्वर तुम्हें एक नए जीवन शैली की ओर आमंत्रित कर रहा है। पवित्र वचन का उद्देश्य यह है, हमारे जीवन का परिवर्तन, हमारा नया बनना। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम निनवे के लोगों की तरह, जो बहुत बड़े पापी थे, तो इस पर भी उन्होंने पवित्र वचन सुनने के बाद उसको स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया, पश्चाताप किया, उपवास किए और वे ईश्वर की दुहाई दिए और ईश्वर के योग्य जीवन जिए। हम प्रार्थना करें कि हम भी इसी प्रकार बने। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।